नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम अनोखे संदेश का चैप्टर देखने जा रहे हैं। लेट्स सी अनोखे संदेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनोखे संदेश? संदेश का मतलब मैसेज, सेइंग अ मैसेज। अनोखे, अनोखे का मतलब a peculiar, a different, a unique message. Okay, that is which is not usual. उसको हम क्या बोलते हैं? अनोखे। सो अनोखे मैसेज का मतलब अ स्पेशल मैसेज और अ पेक्यूलियर मैसेज। ठीक है? यस, सो लेट अस सी समथिंग अबाउट वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द स्टोरी एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिलीवर। ठीक है, इस कहानी में दो लड़के हैं, एक समीर और उसका भैया। ये सब समीर जो कर रहा है उसके बारे में है, आगे देखते हैं। ओके, सो इट स्टार्ट्स इन दिस वे। जुलाई का महीना था, सो इट वाज जुलाई मंथ। रिमझिम पानी बरस रहा था। सो क्या है रिमझिम? रिमझिम का मतलब द वे द वाटर, द रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रिमझिम रिमझिम, दैट इज़ द राइमिंग वर्ड। ठीक है, पानी बरस रहा है, सो इट इज़ रेनिंग। एक लड़का था, उस लड़का का नाम क्या है? समीर। समीर ने खिड़की से बाहर झांका। खिड़की का मतलब विंडो। सो बाहर झांका का मतलब ही इज पीपिंग आउट द विंडो एंड लुकिंग आउटसाइड। पीपिंग इज कॉल्ड एज झांका। ठीक है, सो क्या देखा उसने? देखा कि बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो ही सेइंग, क्या देखा उसने? बारिश तो थमने का नाम, थमने का मतलब देयर इज नो नेम ऑफ स्टॉपिंग, देयर इज नो चांस ऑफ स्टॉपिंग। ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग इज नाम ही नहीं ले रही है। इट इज नॉट एट ऑल टेकिंग अ वर्ड ऑफ स्टॉपिंग। ओके, सो इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। इन दैट वे इट इज रेनिंग लाइक हाउ इट वाज रेनिंग इन आवर चेन्नई। सो हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। हर तरफ का मतलब इन एवरीवेयर। सो इट इज़ फिल्ड विथ पानी। भरना का मतलब पानी, फिलिंग विथ वाटर। समीर ने कुछ सोचा। सो ही थॉट समथिंग। ओके, फिर बिना बताए घर से बाहर निकल गया। बिना बताए का मतलब ही डिड नॉट टेल टू एनीवन। बिना बताना का मतलब विदाउट टेलिंग। ओके, घर से बाहर निकला, ही वेंट आउट। थोड़ी देर बाद समीर का बड़ा भाई वरुण उसे ढूंढने लगा। सो थोड़ी देर का मतलब आफ्टर सम टाइम समीर का बड़ा भाई, हिज बिग ब्रदर वरुण, ओके, सो ही स्टार्टेड सर्चिंग हिम। ढूंढने का मतलब सर्चिंग। समीर को कहीं न पाकर वह घबरा गया। सो समीर को कहीं न पाकर का मतलब ही इज़ नो वेयर, he is not able to find him anywhere. So घबरा गया, what happened? He got frightened. So he became, oh my god, he got scared. Oh, where is he? Adina छाता उठाकर भारी बारिश में छप छप करता हुआ समीर को ढूंढने निकल पड़ा। What is that? छाता उठाकर का मतलब he took the umbrella and he started searching him. So when you walk on the water, what kind of sound will come? छप छप का sound आता है ना. So that sound he had and he was searching. He started searching him. Let's see what happens. अचानक उसे ने देखा कि समीर एक जगह बैठा हुआ पानी में कागज़ की नावें बनाकर छोड़ रहा है. सो व्हाट हैपन? अचानक का मतलब सडनली ही सॉ हिम. ओके, क्या देखा? समीर एक जगह पर बैठकर का मतलब ही वॉज सिटिंग इन अ प्लेस लाइक दिस. सी, ही वॉज सिटिंग इन अ प्लेस, एक जगह पर ये बैठ गया. बैठकर क्या कर रहा था? पानी में कागज़ की नावें बनाकर छोड़ रहा है. सो कागज़ की नावें का मतलब, कागज़ का मतलब पेपर, नावें का मतलब बोट्स. ओके, सो ही वॉज मेकिंग पेपर बोट्स एंड ही वॉज लिविंग इन टू द वाटर. समीर क्या कर रहा था? एक जगह पर बैठकर कागज़ से नावें बनाकर पानी में छोड़ रहा है. वरुण ने पूछा, ओके, हिज ब्रदर, वरुण ने पूछा, समीर तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? सो ही इज आस्किंग. वरुण ने पूछा का मतलब ही आस्क्ड समीर,
what are you doing here? अकेले में बैठना का मतलब you're sitting all alone here. So he is saying you're sitting all alone here and what are you doing? And Samir बोला. So Samir replied, भैया मैं कागज़ की नावें बना रहा हूँ. So he said I'm making boats with the paper. Okay, बना रहा हूँ का I'm making, right? फिर इन पर पानी बचाने के संदेश लिखकर उन्हें शहर के कोने कोने में भेजूंगा ताकि लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करें. सो व्हाई ही वाज डूइंग, सो ही इज सेइंग हिम. फिर इन पर पानी बचाने के संदेश लिखकर. सो इन पर का मतलब इन दीज बोट्स. ओके, इन दीज बोट्स व्हाट ही इज गोइंग टू राइट, ही इज़ गोइंग टू राइट सम मैसेज. संदेश लिखना जा रहे हैं. होल संदेश क्या है? शहर के कोने कोने एंड ही वांट्स टू राइट सम संदेश एंड ही वांट्स, शहर का मतलब the place where he lives, the city where he lives. Okay, so कोने कोने में भेजूंगा का मतलब he wants to spread this news to everyone. He wants to make aware of the message each and every place of the place where he live. भेजूंगा का मतलब he is going to send that message. How? By the boat. ताकि का मतलब so that लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करें. So by seeing the message he wants all the people to collect rain water. बारिश के पानी means rain water को इकट्ठा करें का मतलब to collect. Okay, so what is the message? He wants everyone to collect all the rainwater by seeing this message which is written over their boats. Okay, next, जल की एक एक बूंद कीमती है. So what he is saying, जल का मतलब पानी. Okay, another word for पानी is जल. कि एक एक बूंद means each and every drop. बूंद का मतलब ड्रॉप. कीमती है, कीमती का मतलब इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, इट इज़ प्रेशियस. ठीक है, कीमती का मतलब इट इज़ वैल्यूएबल. क्यों? मैं ठीक कहा ना भैया. सो ही इज़ आस्किंग क्यों का मतलब व्हाट. एम आई राइट, ही इज़ आस्किंग मैं ठीक हूँ ना, मैंने ठीक कहा ना, आई टोल्ड इट करेक्ट इजंट इट. सो ही इज़ आस्किंग. सो आफ्टर दैट यहाँ बैठ रहा है उसका भैया, उसे बात कर रहा है. यहाँ देखिए वरुण ने हंसते हुए कहा. क्या हुआ? वरुण ने हंसते हुए कहा का मतलब क्या है? सो ही लाफ्ड. हंसने का मतलब लाफिंग. सो हंसते हुए कहा का मतलब ही लाफ्ड एंड सेड, हाँ बिल्कुल ठीक कहा समीर, लाओ मैं भी संदेश लिखने में तुम्हारी मदद करूँ. सो ही सेड लाओ. लाओ का मतलब गिव. I will also help you in writing. मदद करूँ का मतलब I will also help you in writing those messages. Next, यह बात वहाँ से गुजर रही एक हिंदी पत्रिका की टीम ने सुनी. So यह बात का मतलब all these things are running, right? So there one, गुजरना का मतलब passing through. Okay, who was passing through? हिंदी पत्रिका. पत्रिका का मतलब newspaper people, some newspaper editing people. Okay, हिंदी पत्रिका. Okay, हिंदी पत्रिका मतलब हिंदी newspaper editing people were passing by that time. उन्होंने देखा कि समीर और वरुण वह नाव पर एक एक संदेश लिखकर उसे पानी में बहा रहे थे. So these newspaper people were seeing that एक क्या है, वरुण और उसके भैया ने एक एक संदेश लिखकर पानी में डालते हैं. ये सबको किसने देखा? पत्रिका के लोग ने देख लिया. उन्होंने नावों को उठाकर उन पर लिखे संदेश पढ़े. सो दोज पीपल्स, व्हाट हैपेंड, उन्होंने का मतलब दोज पीपल हु फ्रॉम द न्यूज़पेपर टीम, दे टुक द बोट्स एंड रेड द मैसेज. उन पर लिखा था. सो व्हाट इट वाज रिटन, उन पर लिखा था, इट वाज रिटन जल ही जीवन है. सो व्हाट इज जल ही जीवन है? दे आर सेइंग वाटर इज द लाइफ. व्हाट ही सेइंग, जल ही जीवन है का मतलब वाटर इज द लाइफ. जल नहीं तो कल नहीं. सो दे आर सेइंग इफ देयर इज नो वाटर देयर इज नो टुमारो. कल नहीं का मतलब देयर इज नो टुमारो. सो इफ देयर इज नो वाटर there is no tomorrow. And one more message, बूंद बूंद की
कीमत जानो. So what he is a कीमत का मतलब value, right? So they are saying you have to know the value of each and every drop. Next message, बारिश का जल इकट्ठा करो. So they are saying please save water. इकट्ठा करो का मतलब saving, okay? Collecting the water and saving and etc. आदि का मतलब etc. So in this way there were many messages. फिर क्या था, उन्हें बाल पत्रिका में छापने के लिए एक कहानी मिल गई. सो these people, this पत्रिका people, they got a message to be put over the newspaper. इन अनोखे ढंग से लिखे संदेश उनके लिए किसी पानी की बूंद से कम कीमती नहीं न थे. So what they are saying, they are saying that this unique peculiar way of writing sandesh, okay, this peculiar way of writing message is more good than what, getting to know about the importance of water. They are saying this is more good, the way of writing message is more good than getting to know about the importance of water. Okay, that is the highlight. Saving the water is different, collecting the water is different, getting to know the importance of water is different, but the way those boys wrote those messages in the board and their plan of sending to all is very different. This is the thing we want. यही है अनोखे संदेश. That is why हमारे कहानी का नाम क्या है, अनोखे संदेश, a peculiar way of sending a message, right? So बाल पत्रिका मतलब young for, it is a newspaper which is made for students, okay, young people. So बाल पत्रिका की टीम का एक आदमी दोनों बच्चों के द्वारा बनाई नावों के चित्र खींचने लगा. So they started taking pictures of these photos. What? These photos. They have started taking pictures of these photos. Okay? See, they have started taking pictures. Wow, beautiful. It looks beautiful, right? So this is the यह सुनकर, and let us see what happened. अगले दिन घर में एक पत्र आया. So the next day one newspaper came. वरुण और समीर की माँ ने पत्र खोलकर पढ़ा. So they read, all his mother and brother read. पत्र में लिखा था, आपके लिखे संदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहुँचाए जाएं. So what they are saying, the message you have written, it should not only reach India, it should, भारत का मतलब India, बल्कि means but also विदेशों means abroad, foreign countries में भी पहुंचा जाएंगे. So we will send there also. इस कोशिश के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है. So what they are saying, these people, they are saying that for this effort we are going to give you a reward. हमारी बाल पत्रिका में आपके अनोखे संदेश छापे जाएंगे. So they are saying we will put this in our पे न्यूज़पेपर एडिशन. यह सुनकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े. सो बाय लिसनिंग टू दिस बोथ द ब्रदर्स वर हैप्पीली डांसिंग. माँ ने दोनों को गले से लगा लिया. सो माँ ने दोनों को गले से लगा लिया का मतलब हगिंग देम. ओके, हगिंग देम विथ लव. सो दिस वाज द मैसेज, राइट? दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. लिसन अगेन and read it. Thank you.